गणेशाय नमः। तो मित्रों, आज बात करते हैं, छोटी दीपावली है, आज रूप चतुर्दशी है, आज नरक चतुर्दशी है, आज काली चतुर्दशी है और यम का पूजन भी आज होता है। तो देखिए, सबसे पहले छोटी दीपावली। तो छोटी दीपावली का ये है कि भाई माँ लक्ष्मी और गणेश जी, इनके सामने दीपक करें और पूजन करें और छोटी दीपावली मनाएं। इनका महत्व ये है कि चतुर्दशी तिथि को, जो कृष्ण पक्ष की कार्तिक माह में, हम ये छोटी दीपावली मनाएं। या पहले नरक चतुर्दशी। नरक चतुर्दशी का क्या है? नरकासुर नाम का एक राक्षस हुआ, भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। उससे दो चीजें जुड़ी हुई है। एक कि इसका ये है कि आपको नरक में जाने से बचना हो तो ये उपाय कीजिए कि भगवान कृष्ण का पूजन कीजिए। दूसरा, नरकासुर ने सबको बंधक बना रखा था, देवी देवता और गोपिकाओं को। उनको रिलीज करवाया भगवान कृष्ण ने। एक मत के अनुसार उनसे विवाह भी कर लिया, पर गोपिकाओं को उन्होंने मुक्त करवाया और उनको रूप भी दिया और उनको स्वस्थमय भी बनाया। तो ये दो चीज, इसीलिए इस चतुर्दशी का एक नाम ये भी है, रूप चतुर्दशी। अगर आपको सौंदर्य और रूप चाहिए तो इस दिन भगवान कृष्ण से मांगिए, भगवान कृष्ण की पूजा उपासना कीजिए और आज पूरा श्रृंगार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नरक चतुर्दशी हो गया, रूप चतुर्दशी, काली चौदशी। आज ही के दिन रात्रि में मां काली की उपासना होती है। ये महानिशा, मतलब आपको ये बताऊं, हम जब बचपन में थे तो ये सुनते थे काली रात। काली मतलब एकदम अंधेरा, डार्क एंड डार्क। वैसे भी अमावस्या में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा साथ होते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोकॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह। मेरा यूट्यूब चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। मेरी डॉटर है तुषार चारण, उनका है अबंडेंस एंड ग्रेस। उनके मल्टीपल टॉपिक्स मिल जाएंगे वहाँ, जो यूट्यूब पे आप जाएंगे तो हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि ये महानिशा कहलाती है। तो इस अंधेरी रात में माँ काली की उपासना कीजिए। अपनी शक्ति, ऊर्जा, प्रोटेक्शन, तीनों चीजों को पाने के लिए। ये भी हो गया। अब ये यम चतुर्दशी भी कहते हैं कई, पर बेस क्या है, बेसिक्स क्या है, लॉजिक्स क्या है? इस दिन यम का पूजन होता है और उसमें कैसे? दीप द्वारा, दीपदान। दक्षिण दिशा में, जहां आप रहते हैं, घर की दक्षिण, ये वास्तु है, दक्षिण दिशा में आपको सरसों के तेल का दीपक जला के और रखना होता है। वो यम के लिए दीपदान है। वैसे मेरे इस वीडियो में जो अभी आप देखेंगे, उसमें हमने रेगुलर वे में बोल रहा हूं, घी का दीपक 4 बाती के साथ अपने पूजा घर में जलाइए। उससे आपको सुख संपत्ति, संपन्नता मिलेगी। पूरे कार्तिक माह में जलाइए। कार्तिक माह में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, स्नान, तो आप गंगा स्नान करें, बेस्ट है, नहीं तो गंगा जल डाल के अपने घर में भी कर सकते हैं। और दूसरा है दीपदान। तो वैसे तो बहुत तरह के दीपदान है, गेट के, मेन गेट के बाहर, क्या ये वो, बट जो मेन इंपॉर्टेंट ये है, एक चौमुखा वो वहां अपने पूजा में, और यम के लिए दीपक वो आपको दक्षिण दिशा में जलाना। आगे इस वीडियो में मैंने ये बता दिया है कि भगवान कृष्ण ने ऐसा ऐसा किया। रूप चतुर्दशी के बारे में बताया है, आप देखिएगा। आरती भी है, उसमें मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि कपूर, उसमें भी 2 प्रकार की, एक है जो आती है, अवेलेबल है सब जगह, एक होती है भीमसेनी कपूर, एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड प्योर।
तो उसका मिश्रण करके चाहे अलग से वो बिल्व का जो फल होता है उसका एक पोर्शन, जो हवन सामग्री होती है, श्रीफल जो सूखे हुए नारियल होते हैं वो भी, एक छोटा सा पोर्शन गोबर का भी, क्योंकि उसके बिना जोत होती नहीं। गऊ का मतलब गाय का गोबर के बिना जोत होती नहीं, तो वो हो गया। और साथ में ही जो गूगल बिना फिर नहीं होता, जितनी भी हमारे घर के अंदर, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए हम जोत लेते हैं कि बॉडी के अंदर कपूर और गूगल, वैसे तो हवन सामग्री में जटामासी और सर्वौषधि बहुत सारी चीजें होती है, पर ये सब से आपकी बॉडी की एनर्जी बढ़ती है, घर के वास्तु की एनर्जी बढ़ती है। जो इविल फोर्सेस हैं हु आर अटैकिंग यू पर्सनली एज वेल एज ऑन योर होम और हाउस और रेजिडेंस, they are taken care by these two elements, especially these two elements। एक है कपूर और दूसरे हैं गूगल, तो इनको मिला के और वो करिए। तो ये है। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट। कल दीपावली है। दीपावली में देखिए दीपमाला, तो उसमें ये आजकल लाइटिंग का जमाना है, हमने भी करवाई है, पर मिट्टी के दीपक जो आपका पूजा घर है, मेन गेट है, और घर के अंदर हर रूम में, हर एरिया में, स्पेशली एक चीज याद रखिएगा, जहां आप झाड़ू रखते हैं वो भी, चाहे वैक्यूम क्लीनर रखते हैं वो भी, बाथरूम जितने भी हैं उन सब में, किचन में, सारे रूम्स में, सब जगह एक एक मिट्टी का दीपक जरूर जलाइएगा, और तिल के तेल का ही जलाइएगा। ये बहुत विशेष है। तिल भी बहुत सी चीजें करता है। सबसे पहले प्रकाश देता है दीपक, दूसरा तिल का तेल का आपके जो भी इविल फोर्सेस होते हैं, ये तिल का तेल, इसमें से निकली हुई ऊर्जा उनको खत्म करती है। बड़ा शुभ माना जाता है। दक्षिण भारत में तो हर जगह ये तिल के तेल से, हनुमान जी की तो पूजा ही और होती है। एक मत के अनुसार आज हनुमान जी का अवतरण दिवस भी है, तो उनकी भी पूजा का मेन विधान है। वैसे भी आज शनिवार है, तो शनिदेव, हनुमान जी, भगवान शिव, ये तीनों जुड़े हुए हैं, तो उनका पूजन हनुमान जी का तो होना ही है। और हनुमान जी का होना है तो एक सूर्य देव का और भगवान राम और राम परिवार का, तो इस तरीके से। और पंचदेव की पूजा होती है रोजाना। पंचदेव कौन से, वापस रिपीट कर देता हूँ, गणेश, उसके बाद में गणेश जी के पिताजी भगवान शिव, माता जी माँ देवी दुर्गा, विष्णु जी और सूर्य देव। जब हम विष्णु जी का कर रहे हैं तो उनके साथ माँ लक्ष्मी भी, पर पंचदेव में यही आते हैं, गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, विष्णु जी और सूर्य देव। शनिवार है तो वो मैंने बता ही दिया कि और, तो ये करिए आप। ओम गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे, वशममां जानीतुं जासि गर्भदम्। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। नमो देवी माँ देवी शिवाय सततम, नमः भगवते वदनीता स्मतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। करनी करनी मम्माय मम्मा, सच्याय माँ, खोडिया, काली, नागने च। अन्नपूर्णे सदा पुण्य शंकर प्राण वल्लभ, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि मां पार्वती। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। हमारे ट्रेजरर, धन के ट्रेजरर, धनदाता कुबेर दर्शन कीजिए।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम् ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृताम् ओम संभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नंदी वासुकी सभा कार्तिकेय। ओम त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश दत्तात्रेय। ओम दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः ओम दत्तात्रेय नमः। ओम सत्यनारायण 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 भगवान सत्यनारायण लक्ष्मी रमणा। ओम विष्णुवे नमः 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 ओम विष्णुवे नमः। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजत्रजां चन्द्रायणमयी लक्ष्मी जात वेदो मा आवह अंगमहरे पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तवालम्। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः। राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा केशवाय नमः। बाल रूप भगवान कृष्ण के दर्शन कीजिए। भगवान कृष्ण का आज रूप चतुर्दशी नरक चतुर्दशी और आज ही के दिन हम कहते हैं छोटी दीपावली। बहुत से नाम हैं। तो यहाँ पर यही है कि आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नाम के जो डेविल राक्षस उनका वध संहार किया था, इसलिए ये नरक चतुर्दशी। तो इसमें नरकासुर मतलब आपको नरक में जाने से भी बचाते हैं। ये आज के पूजन का ये भी विधान है। फिर भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके और देवी देवताओं को और गोपिकाओं को जिनको कि बंधक बना के रखा था नरकासुर ने, उनसे मुक्त करवाया। और उन गोपिकाओं को भगवान कृष्ण ने सौंदर्य और स्वस्थमय ये दोनों ही चीजें दी बनने के लिए। तो सौंदर्य क्या कि रूप सौंदर्य दिया। तो ये रूप चतुर्दशी इसीलिए नाम पड़ा है। और नरक चतुर्दशी इसलिए कि नरकासुर का वध किया था और नरक से भी बचाते हैं आज के पूजन से। ये दो विधान। और आज यम की भी पूजा होती है, ये यम चतुर्दशी भी कहलाती है, इसलिए वो भी होता है। उसमें हमारे लॉन्गेविटी की बात करें, वो ही अल्टीमेट क्या है, स्वास्थ्य और आयु विचार, ये दोनों जुड़े हुए हैं। तो ये है ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः ओम कृष्णाय नमः। जपाकुशम शंकाशम काश्यपेयम माद्युतिम तमोरि सर्पापग्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सीताराम सीताराम। शिव हनुमान तिल रंगील छबिल बणिया जद मोद मारे लंकपति ने कूद समुद्र लाई सजीवन सोचने वाले मां शक्ति ने तुलसी संगठ के मिटे को ध्यान धरोड़ मान जती ने। एक मत के अनुसार आज हनुमान जी का भी जन्म दिवस है, एक मत के अनुसार। वरना तो चैत्र माह की जो पूर्णिमा होती है उस दिन पॉपुलर प्रचलित वो ज्यादा है, पर आज भी एक मत के अनुसार आज भी है अवतरण का दिवस। तो हनुमान जी इंस्टेंट हेल्पर, हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिष्ठाता, हनुमान जी भगवान शिव के अंश कुछ भी समझिए। तो हनुमान जी की पूजा उपासना से मंगल दोष की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, कर्जा कम करने की बात करें, इन सब से ऊपर स्वास्थ्य की बात करें, हनुमान जी की उपासना से
उन सब लोगों को जिनको कि ब्लड और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, मल्टीपल एक्सीडेंट्स हो जाना, ऑपरेशंस हो जाना, ब्लड में कमी हो जाना, कोई भी एनी एब्नॉर्मलिटी रिगार्डिंग इन रेफरेंस टू द ब्लड, वो सब मंगल से केंद्रित होता है, मंगल से गवर्न होता है, और मंगल के अधिष्ठाता है हनुमान जी। तो उनका उपासना पूजा करने से ऐसा होता है। कारावास की बात करें, केसेस की बात करें, उसमें भी हनुमान जी बचाते हैं, बंधन मुक्त करवाते हैं। हनुमान जी के दर्शन कीजिए। भैरवाय नमः, भैरवाय नमः, काला और गोरा भैरवाय नमः। आज शनिवार है, तो नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनेश्वरम। शनेश्वराय नमो ओम ह्रीं श्रीं शनेश्वराय नमो ओम ह्रीं श्रीं शनेश्वराय नमः। अब मैं आपको आरती के दर्शन करवाऊंगा। आरती के दर्शन कीजिए, आरती के दर्शन कीजिए। और ये जैसे मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, कार्तिक माह में ये चौमुखा दीप, वैसे भी दीपदान और गंगा स्नान कार्तिक माह में स्नान और दीपदान का बहुत महत्व है। तो दर्शन कीजिए इस दीप के भी। चौमुखा दीपक आपको श्रेष्ठतम बनाता है, सफल बनाता है, संपत्ति सुख सब कुछ देता है। ओम गणेशाय नमः। ओम गणानां तां गणपति गुम हवामहे, प्रियाणां तां प्रियपति गुम हवामहे, निधिनां तां निधिपति गुम हवामहे, वशम मां जानी त्वं जासि गर्भधम्। ओम गणपतये नमो नमः, शिवाय नमः, दिव्यै नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय क्लीं कृष्णाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय। सभी देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, आरती के दर्शन कीजिए, अपने आप को संपूर्ण सफल कीजिए, एनर्जाइज कीजिए। ओम कृष्णाय नमः, ओम शनेश्वराय नमः, ओम हनुमंताय नमः। यम देवता को भी ध्यान करके और उनकी भी उपासना हमें करनी चाहिए। आज के दिन यम चतुर्दशी भी कहलाती है।